हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे MS1 की नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज का नाम है हमारा कुशिंग सिंड्रोम। तो भाई कुशिंग सिंड्रोम जो है वो कैसा होता है ये देखते हैं हम। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि कुशिंग सिंड्रोम इज हार्मोनल डिसऑर्डर। तो ये हमारा एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, यानी कि हार्मोन्स की वजह से होने वाली ये प्रॉब्लम है हमारी। और इसका कारण क्या है? प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज ऑफ द बॉडीज टिश्यूज टू द हाई लेवल ऑफ द हार्मोन्स कॉर्टिसोल्स। तो इन्होंने बताया है कि जब हमारी शरीर के अंदर जरूरत से ज्यादा हमारा जो टिश्यूज के अंदर हाई लेवल में कोर्टिसोल्स हार्मोन का सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, कोर्टिसोल्स हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है, हाई लेवल उसका हो जाता है, तो ये कंडीशन आती है हमारी। और एड्रेनल ग्लैंड्स लोकेटेड राइट अबो किडनी। तो एड्रेनल ग्लैंड्स जो होता है, एड्रेनल ग्लैंड्स यानी कि हमारा जो किडनी होती है, उस राइट किडनी जो होती है उसके राइट हिस्से पर ये हमारा उसके ऊपर जो है पाया जाता है। दे रिलीज कोर्टिसोल्स और ये कोर्टिसोल्स का सिक्रेशंस करते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड्स जो है राइट किडनी के ऊपर पाए जाने वाला जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड्स है उसके द्वारा कोर्टिसोल्स हार्मोन का सेक्रेशंस किया जाता है। ठीक है। और ये केमिकल्स रिसीव जो होते हैं, जो मैसेज जो होते हैं, वो प्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो हमारे मैसेज को रिसीव करता है। और इसमें जो विशेषताएं होती हैं, जब ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है? हमारी फेशियल और हमारा टेंडरनेस ओबेसिटी हो जाती है, यानी कि मोटापा ज्यादा बढ़ जाएगा, फेस जो है वो हमारा बहुत मोटा हो जाएगा, बीपी ज्यादा बढ़ जाएगा, स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे हमारी स्किन के ऊपर, जैसे कि बेली पे यानी कि पेट के ऊपर जो देखे जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स वो हो जाते हैं, कमजोरी महसूस होती है, ऑस्टोपोरोसिस प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बोन जो है वो हमारी बहुत ही वीक और झड़ना स्टार्ट हो जाएगी। और फेशियल हेयर ग्रोथ होती है जो फीमेल्स के अंदर, वो भी ज्यादा बढ़ने लगती है, यानी कि फेस के बाल जो है वो ज्यादा लंबे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो है हमारा इंट्रोडक्शन में। डेफिनेशन में इन्होंने बताया है, इट रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव एड्रेनोकोर्टिसोल्स एक्टिविटीज विच लीड टू एक्सेस सेक्रेशंस ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। तो इन्होंने बताया है कि जब हमारा एड्रेनोकोर्टिकल्स जो हमारा हार्मोन्स होता है उसकी जब एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारा जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन्स होता है उसका सेक्रेशंस जो है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी से फिर सारी प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं। तो इसमें इससे होने वाली जो हमारी प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे दिखाया गया है, तो इसमें कुछ कंडीशंस जो हमारी दिखाई गई, जैसे एनलार्ज जो हमारा सिलिया तुनिका। तो ये हमारा देख सकते हैं कि सिलिया तुनिका जो है उसका साइज जो है बड़ा हो जाता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है, फेस जो है वो मोटा हो जाता है गुब्बारे के जैसा, यानी कि चांद के जैसे हमारा जो मुंह है वो थोड़ा सा चौड़ाई उसकी होनी स्टार्ट हो जाती है, ओस्टोपोरोसिस यानी कि बोन झड़ना स्टार्ट हो जाती है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बीपी वगैरह जो है वो ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बफेलो बम्प यानी कि कुबड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि बफेलो बम्प का मतलब है जैसे भैंस के ऊपर कुबड़ पाया जाता है, इस तरीके से हमारा बफेलो हम्प हो जाएगा। और जो हमारी स्किन होती है उसमें रिंकल पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन के अंदर पतली भी हो जाएगी और उसमें सलबटें जो है वो पड़नी स्टार्ट हो जाती है। और ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एड्रेनल ट्यूमर जो होती है, किडनी के हाइपरप्लेसिया होता है, एड्रेनल जो हमारा ग्लैंड पाया जाता है किडनी के ऊपर उसके अंदर जो है ट्यूमर होनी स्टार्ट हो जाती है, कैंसर हो जाएगी। ठीक है। और हमारा एमन्यूरिया की सिचुएशन जो है वो आ जाती है, एब्डोमिनल स्ट्रिप्स होना स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स हम जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो हमारा कुशिंग सिंड्रोम की वजह से, यानी कि इसलिए जो हार्मोन्स होता है इसके एब्नॉर्मलिटी की वजह से हमारी होती हैं। तो इसमें हमारे जो कारण हैं वो क्या क्या रहते हैं तो कोज के अंदर हम इसमें देखेंगे। कोज हमारा सबसे पहले इन्होंने दिया है एक्सेसिव। तो एक्सेसिव किस चीज को? जो हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स होता है उसकी मेडिकेशन जब हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो हमारा एक रीजन रहता है, एक्सेसिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन। तो इसके लिए जब हम दवाइयां बहुत ज्यादा लेते हैं वो भी एक कारण रहता है। ट्यूमर ऑफ प्यूटरी ग्लैंड्स विच रिजल्ट एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ACTH। तो इसमें प्यूटरी ग्लैंड्स में ट्यूमर होना तो उसकी वजह से एक्सेसिव प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है हमारा किसका? जो कि एड्रेनल कोर्टिसोल ट्रोपिक हार्मोन्स का। ठीक है, ACTH। और ये हमारा एड्रेनल कोर्टिसोल ट्रोपिक जो हार्मोन्स होता है जब वो स्टिमुलेट होता है तो एड्रेनल कोर्टेक्स एंड रिड्यूस एक्सेसिव कोर्टिसोन्स। तो जब ये ज्यादा स्टिमुलेट होता है तो एड्रेनल जो हमारा कोर्टेक्स होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कोर्टिसोन्स का सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि एक्सेसिव हो जाता है वो हमारा। ठीक है। और ट्यूमर इन एड्रेनल कोर्टेक्स, और जो हमारा एड्रेनल कोर्टेक्स पार्ट होता है यानी कि किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स होता है एड्रेनल, उसके जो ऊपर वाला भाग होता है, मेडुला होता है अंदर का भाग, कोर्टेक्स होता है ऊपर वाला भाग, तो उसमें ट्यूमर हो जाए या कैंसर हो जाए। ठीक है। तो ये हमारे कारण रहते हैं इसके कुशिंग सिंड्रोम्स के। तो इसमें देख सकते हैं हम नीचे, ये भी मसल्स वीकनेस इसके अंदर आ जाती है, हमारी मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं, पुरपुरा। ठीक है। हमारे ब्लड की इस तरीके से एब्नॉर्मलिटी हो जाती है, स्किन अल्सर, हमारे छाले वगैरह हो जाते हैं, और पुअर वुंड हीलिंग यानी कि जो घाव वगैरह है वो अच्छे से उनकी हीलिंग यानी कि मरम्मत जो है वो नहीं हो पाती है। तो ये सारे हमारे रीजन रहते हैं इसके अंदर। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम इसमें कौन कौन सी चीजें देखेंगे कि भाई कौन कौन सी चीजें हमने चेक करनी है इसमें। तो भाई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी हमारी अरेस्टेड ग्रोथ। तो सबसे पहले जो हमारी ग्रोथ हो रही है उसके बारे में हम देखेंगे कि ग्रोथ जो है उसका लेवल क्या है।
ठीक है, वजन का बढ़ना, बहुत ज्यादा मोटापा होना, सेंट्रल टाइप जो ओबेसिटी होती है वो, ठीक है, एक्ने वगैरह हो जाना, मार्क्स वगैरह हम जिसको बोलते हैं, हाइपर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाना, डायबिटीज हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हमारी हड्डियां कमजोर होना, झड़ना, वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाता है, फेस जो है वो हमारा मून की तरह चौड़ा हो जाता है, डस्की फेस हो जाता है, यानी कि चेहरे पर किसी प्रकार का ग्लो या शाइनिंग नहीं रहती है, डस्की मुरझाया हुआ फेस हम जिसको बोलते हैं, और हमारी जो मेंटल रेजिस्टेंस जो है वो हमारी खराब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंक्रीज ऑफ द सस्पेक्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, स्लो हीलिंग ऑफ माइनर कट एंड ब्रशिंग। अगर हल्की सी खरोंच लग जाए या कट लग जाए छोटा सा भी, तो हमारा जो भी वुंड्स है, जो भी घाव है, उसकी हीलिंग होनी, यानी कि जो उसकी मरम्मत होनी है, जो घाव का भरना होता है बहुत ही धीरे हो जाता है, इन्फेक्शन जो है बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज्यादा मात्रा में लग जाता है, ठीक है। और इसमें विजुअलाइजेशन जो है वो देखना है फीमेल्स के अंदर, यानी कि फीमेल्स के अंदर मेल्स का जो हार्मोन्स होता है वो एक्सेसिव हो जाना, यानी कि इसमें एंड्रोजन हार्मोन्स जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाना, तो उसको विजुअलाइजेशन बोला जाता है। और काइपासिस देखा जाएगा, यानी कि कुबड़ वगैरह की जो अवस्था वो देखी जाएगी, यूरिन का बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना, बर्शिंग्स वगैरह हो जाना, और हमारा पर्पल स्ट्रेन्स एब्डोमिनल्स, थाई ब्रेस्ट, तो हमारी जो थाइयां होती हैं या जो ब्रेस्ट का जो होता है, एब्डोमिनल्स वाला जो एरिया होता है वहां पर पर्पल रंग के जो निशान है, जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, इस तरीके की चीजें हमारी हो जाना। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर ये सारी की सारी चीजें हमारी देखी जाएंगी। तो ये हमारी बॉडी पर जितनी भी चीजें इन्होंने बॉडी के ऊपर दिखाई है, हमारा जो सिम्टम्स दिखाए हैं कुशिंग सिंड्रोम के पूरे का पूरा डायग्राम के अंदर, तो वो सारी की सारी सिचुएशंस जो है वो हमारी हार्मोन्स की एब्नॉर्मलिटी की वजह से यह हो जाती है, जो कि एड्रेनल, जो हमारी किडनी के ऊपर पाए जाने वाला जो एड्रेनल ग्लैंड्स होता है उससे होने वाले सेक्रेशंस कम हो या ज्यादा हो, तो उस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम इसमें देखेंगे आगे हमारे डायग्नोस्टिक एबुलेशंस। तो डायग्नोस्टिक एबुलेशंस के अंदर हम जानेंगे कि भाई क्या क्या डायग्नोज करा सकते हैं इसको ठीक कराने के लिए। डायग्नोज कौन कौन से होते हैं, तो इन्होंने बताया सबसे पहले ओवरनाइट डेक्सामेथासोन्स सुप्रेसिव टेस्ट ऑफ मेजर प्लाज्मा कोर्टिसोल्स लेवल। तो इसमें जो हमारा प्लाज्मा कोर्टिसोल्स का जो लेवल होता है उसको मेजर करने के लिए जो ओवरनाइट यानी कि पूरी रात जो हमारा जो टेस्ट का जो मेथड होता है उसमें हम जानते हैं कि प्लाज्मा कोर्टिसोल्स लेवल कितना है, ठीक है। तो इसमें लेबोरेटरी स्टडीज भी होती है जिसमें हमारा सीरम जैसे कि सोडियम है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज सीरम है, पोटाशियम है, या फिर प्लाज्मा है, या फिर हमारे यूरिनरी सिस्टम है, तो ये सारी की सारी लेबोरेटरी स्टडीज की जाती है, सारे के सारे टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन इसके अंदर कराया जाता है, और अल्ट्रासाउंड और एमआरआई, तो ये सारे डायग्नोस्टिक चीजें होती है हमारी जिससे हम बीमारी का पता लगाने में हेल्प होती है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में हमारी चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले पॉसिबिलिटी दे रखी है इसमें कि क्योर्स होने की पेशेंट के एडनल कार्सिनोमा, ठीक है, तो यानी कि एडनल ग्लैंड्स के ऊपर पाई जाने वाली जो हमारी जो कैंसर होती है पेशेंट की, तो उसको रिक्योर करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है या नहीं है, या किस तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। फ्रैक्चर्स वगैरह होता है तो भी दिक्कत हो सकती है, या फिर किस चीज की पॉसिबिलिटी, कैंसर की पॉसिबिलिटी है तो भी हमारा कॉम्प्लिकेशंस बहुत बड़ा हो जाएगा। रेनल कॉलिक हो जाए अगर किडनी में किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, या इन्फेक्शन हो जाता है, या गैस्ट्रिक यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि छाले वगैरह में हो जाते हैं, या पेन क्रियाज के अंदर सूजन वगैरह हो जाती है, तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें हम देखेंगे आगे मैनेजमेंट। तो सबसे पहली जो हमारी मैनेजमेंट इसके अंदर आएगी वो आ जाती है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर बाय द ट्रांससेफनोइडल से हाइपोफेस्कोटॉमी, इट इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो ये हमारी चॉइस होती है इस ट्रीटमेंट की, जो ये हमारा चॉइस में दिया गया कि भी हमारी मर्जी शामिल है कि भी हमने अपना जो ये ट्रांससेफनोइड से हाइपोथैलेमोटॉमिस जो होती है इसके द्वारा हमारी ट्यूमर को रिमूव कराना है या नहीं कराना है, ठीक है। तो मेरे चॉइस के अंदर शामिल होता है। फिर एड्रेनलक्टोमी की जाती है। तो एड्रेनलक्टोमी में क्या हो जाता है, इसमें हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड्स होता है उसको सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिवली जो हमारी टेम्परेरी यानी कि पोस्ट ऑपरेटिवली यानी कि बाद में जो ऑपरेशन होता है उसके बाद में जो हमारी टेम्परेरी जो रिप्लेसमेंट थेरेपीज होती हैं, या फिर हार्डी कोर्टिसोन्स होता है वो भी हमारा इसके अंदर किया जाता है। एड्रेनल एंजाइम्स इनहिबिटर्स जो है वो दिए जाते हैं हमारे, ठीक है। और इसमें जो एक्शन होते हैं जैसे कि हमारा इंटरफेरेंस विद ऑफ द प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन्स यानी कि कोर्टिसोल्स और एल्डोसोन्स, तो ये जो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं इनका जो प्रोडक्शंस होता है वो हमारा इंटरफेरेंस होता है, जैसे कि मेट्राफोन्स है, या मेटिटोन है, या फिर हमारा कैटाकोनजोल्स है, तो ये हमारे क्या है हार्मोन्स के नाम है सारे के सारे। मे बी यूज्ड विद एक्टोपिक, और हो सकता है इनका जो इस्तेमाल होता है वो एक्टोपिक ACTH स्क्रीनिंग ट्यूमर दैट कैन नॉट बी टोटली रिमूव्ड, ठीक है। तो इसमें जो ये जो हमारा हार्मोन्स होता है इसकी जो स्क्रीनिंग होती है, जो हमारी ट्यूमर होती है कि हो सकता है कि ये टोटली जो है रिमूव जो है वो ना की जाए, ठीक है। तो इसमें जो सारी की सारी जो चीजें हैं यानी कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं मैनेजमेंट के द्वारा जो भी हमारे हार्मोन सेक्रेशंस होते हैं, या जो इनकी जो भी हमारी स्क्रीनिंग कराई जाती है, या सेक्रेटिंग जो ट्यूमर होती है
उसमें जो है टोटली चीजें जो है हमारी इसके लेवल पर डिपेंड करती हैं, हार्मोन्स के सेक्रेशंस के लेवल के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता कि वे टोटली रिमूव ही हो। और जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसमें तो रिमूव की ही चीजें आएंगी सारी की सारी, अगर सर्जिकल मैनेजमेंट हम देखेंगे। बट इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट जो है सर्जिकल की चीजें की गई, लेकिन इसमें वैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हमारी ड्रग्स मैनेजमेंट भी साथ में ही है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी साथ में ही दी गई है। ठीक है, तो ये जो हमारी चीजें होती हैं, आगे हमारी आ जाती है इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट। तो भाई नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने बताया है कि आप पेशेंट को, जो नर्स है वो क्या क्या केयर प्रोवाइड करेगी। तो इसमें प्रोवाइड करेगी सबसे मेटाकुलस स्किन केयर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मेटिकुलस से स्किन केयर जो होती है हमारी स्किन को लेकर के, जो भी स्किन को कैंसर से बचाने, इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो मेथड होते हैं वैसे हमारी स्किन केयर प्रोवाइड करेगी। और हमारे टेयरिंग ऑफ स्किन से यूज पेपर टाइप इफ नेसेसरी, अगर जरूरी होता है तो उस स्किन को फटने से बचाने के लिए, उसमें टीयर होने से बचाने के लिए पेपर टेप लगा सकती है। मिनिमाइज इन्वायरमेंट, जो स्ट्रेस है इन्वायरमेंट के अंदर उसको कम करने का काम कर सकती है। और मॉनिटर करने हैं सारे के सारे वाइटल साइंस, और ऑब्जर्व करेगी हाइपरटेंशन, सूजन तो नहीं है कहीं पर और हाइपरटेंशन तो ज्यादा नहीं है, सारी की सारी चीजें ऑब्जर्व करेगी, सारे वाइटल साइन चेक करेगी। मेजर करेगी इनटेक और आउटपुट, डेली वेट जो है पेशेंट का वो भी चेक करना है। प्रोवाइड करनी है डाइट, लो कैलोरी वाली डाइट, सोडियम एंड हाई इन प्रोटीन, सोडियम और जो प्रोटीन है वो हाई लेवल होना चाहिए। और पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन डी, तो ये हमारे हाई लेवल होने चाहिए। और कैलोरी जो है उसकी डाइट जो है लो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है आप प्रिवेंट करोगे एक्सीडेंट और फॉल प्रोवाइड ऑफ द एडिकेट रेस्ट, तो पेशेंट को आपने पूरी तरीके से आराम प्रदान करवाना है और किसी भी एक्सीडेंट से, गिरने से या चोट लगने से रोकथाम करनी है। नेक्स्ट आप प्रोटेक्ट करोगे पेशेंट को एक्सपोज ऑफ द इन्फेक्शन से बचाने के पूरा पूरा प्रोटेक्शन आपने देनी है। प्रोवाइड करना है साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को और उसके परिवार को, मानसिक रूप से संतुलन का बनाए रखना है। ठीक है, तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। फिर आ जाता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस। तो नर्सिंग डायग्नोज में आ जाता है कि ट्रीटमेंट के बाद नर्स जो दोबारा से डायग्नोज में कौन कौन सी चीजों को देखेगी कि भाई क्या क्या नॉर्मल या अबनॉर्मलिटीज हमारी आई हुई हैं। तो उसमें सबसे पहले जिस भी चीज से खतरा होगा उस पर ध्यान देना है। तो खतरा किस चीज से है? पुअर वोंड हीलिंग्स। ठीक है, इम्यूनिटी घटती जा रही है और वुंड्स की हीलिंग जो है वो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही धीरे हो रही है। उससे रिलेटेड जितना भी, या इन्फेक्शन और चोट लगने की वजह से जो हमारी वुंड्स की हीलिंग हो रही है या फिर इम्यूनिटी कम होती जा रही है, उससे होने वाले खतरों का सबसे पहले ध्यान देगी। दूसरा हमारा रिस्क फॉर द एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम कोज बाय द कोर्टिसोल सक्सेस। तो इसमें जो हमारा फ्लूइड वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी हमारा जिस भी प्रकार का खतरा होता है, या फिर पानी और सोडियम के कारण, जो कोर्टिसोल से एक्सेस होने के कारण जो भी हमारा इन चीजों का खतरा होता है, उसके भी चीजों को एक्सेस करेगी। ठीक है, और स्किन में होने वाली हानि से रिलेटेड, यानी कि सूजन हो जाना या फिर हीलिंग में हानि हो जाना, वो सारी चीजें चेक करेगी। और जो हमारा डिस्टर्ब है थॉट प्रोसेस, जो हमारा सोचने का जो तरीका है वो डिस्टर्ब हो गया है, यानी कि एंजाइटी रिलेटेड हमारी जो चीजें हैं, मूड स्विंग्स हो जाता है। ठीक है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, डिप्रेशन वगैरह हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये भी सारी की सारी चीजें चेक करनी है कि भी कौन कौन सी चीजें जो है पेशेंट की वो डिस्टर्ब हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाता है डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू अलर्टेड अपीयरेंस इन प्रेड सेक्सुअल फंक्शनिंग एंड डिस्क्रीज एक्टिविटी लेवल। तो इसमें आपने सारी की सारी जो बॉडी इमेज जो होती है पेशेंट की, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है, उससे रिलेटेड उसकी अपीयरेंस, यानी कि सामने से कैसा दिखाई देता है, उसका सेक्सुअल फंक्शंस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और एक्टिविटी लेवल जो है वो कम हो गया है, तो इससे रिलेटेड भी सारी चीजें आपने देखनी है। तो ये थी हमारी डिजीज कुसिंग सिंड्रोम्स। तो ये हमारी टोटली हमारा जो हॉर्मोन्स, जो हमारा एडनल हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम्स की वजह से ये हमारा हो रहा है। तो ये डिजीज के बारे में हमने जाना, तो ये डिजीज हमारी यहीं पर होती है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।